हाँ गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ब्रेक के यूज़ करते समय किस तरह से क्लच और थ्रॉटल दोनों को कंट्रोल करना है, किस टाइम पे क्लच को प्रेस करना है और किस टाइम पे थ्रॉटल ज़ीरो करना है ब्रेक के यूज़ करते समय, उसी के बारे में बात करने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। ओके, अपना बाइक है न्यूट्रल में, गियर में शिफ्ट करते हैं। आप अगर बाइक को थोड़ा सा स्लो करना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बाइक को स्लो करना चाहते हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना है, जैसे कि अपना बाइक है फर्स्ट गियर में, अभी है सेकेंड गियर, नाउ थर्ड गियर में बाइक है। आपका बाइक फोर्थ गियर में भी हो सकता है या फिफ्थ गियर में भी हो सकता है। आप अगर बाइक को थोड़ा सा स्लो करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्लो करने के लिए कभी भी क्लच को प्रेस करके उसके बाद ब्रेक यूज़ मत करिए। ओके, थोड़ा सा अगर स्लो करना चाहता है तो आपको क्या करना है, ब्रेक का भी यूज़ नहीं करना है। सिर्फ इस तरह से आप बाइक को राइड कर रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, थ्रॉटल को ज़ीरो करना है। आपने थ्रॉटल जितना दिया इसको ज़ीरो करना है। ज़ीरो करने से आपकी बाइक थोड़ा स्लो हो जाएगा। क्लच को प्रेस नहीं करना है, सिर्फ थ्रॉटल को इसे राइड कर रहे हैं, थ्रॉटल को ज़ीरो करना है, आपकी बाइक स्लो हो जाएगी। ओके, और आप अगर बाइक को थोड़ा ज़्यादा स्लो करना चाहते हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना है, जैसे कि मैं बाइक को फोर्थ गियर में राइड कर रहा हूँ, अभी मैं बाइक को थोड़ा ज़्यादा स्लो करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले थ्रॉटल को ज़ीरो करना है। थ्रॉटल को ज़ीरो नहीं करके आप कभी भी ब्रेक का यूज़ मत करिए या क्लच का यूज़ मत करिए। थ्रॉटल को ज़ीरो करना है, ज़ीरो करने के बाद क्लच को प्रेस करना है। ओके, क्लच को भी प्रेस करना है, सेम टाइम पे ब्रेक का यूज़ करना है, मतलब दोनों काम को एक साथ करना है। क्लच को भी स्लोली प्रेस करते रहना है और ब्रेक भी स्लोली प्रेस करते रहना है, दोनों को एक साथ करना है। ओके, खुद गियर में बाइक राइड कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा स्लो करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, थ्रॉटल ज़ीरो करूँगा, उसके बाद क्लच को भी स्लोली प्रेस करूँगा और ब्रेक को भी स्लोली प्रेस करूँगा। ओके, इस तरीके से। इस तरीके से आप अगर बाइक को ज़्यादा स्लो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और गाइस, आप अगर बाइक को ज़्यादा स्लो करते समय थ्रॉटल को ज़ीरो करके फुल क्लच को प्रेस करने के बाद ब्रेक के यूज़ करते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लच को फुल प्रेस करने से बाइक ज़्यादा फ्री हो जाती है। ओके, और कुछ नहीं होता। आप क्लच को फुल प्रेस करके अगर ब्रेक यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, इस तरीके से। जैसे कि थर्ड गियर में मैं बाइक को राइड कर रहा हूँ, थ्रॉटल ज़ीरो किया, क्लच को फुल प्रेस किया, फुल प्रेस करने के बाद ब्रेक का यूज़ करके बाइक को स्लो किया, इस तरीके से। आप अगर बाइक को स्लो करके उसके बाद गियर डाउन शिफ्ट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जैसे कि मैं अभी बाइक को थर्ड गियर में ऐड कर रहा हूँ। ओके, स्पीड है 30+। इस टाइम पे मैं अगर बाइक को ज़्यादा स्लो करके गियर डाउन शिफ्ट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले थ्रॉटल को ज़ीरो करना है। थ्रॉटल को ज़ीरो करने के बाद क्लच को स्लोली प्रेस करते रहना है और ब्रेक को भी स्लोली प्रेस करते रहना है। फ्रंट ब्रेक को भी आप प्रेस कर सकते हैं या रियर ब्रेक के यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्लोली क्लच को प्रेस करना है और स्लोली ब्रेक का भी यूज़ करना है। आप अगर सिर्फ ब्रेक के यूज़ करते हैं, क्लच को प्रेस नहीं करके, तो भी स्टार्ट बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है आपको, दोनों को सेम टाइम पे स्लोली करना है। इस तरीके से क्लच को भी प्रेस करना है, फुल प्रेस करना है, स्लोली फुल प्रेस करना है और ब्रेक का यूज़ करना है। जब आपकी बाइक स्लो हो जाएगी उस टाइम पे गियर को डाउन शिफ्ट करना है। जैसे कि मैं थर्ड गियर में राइड कर रहा था, सेकेंड गियर में शिफ्ट किया। ओके, इस तरह से गियर को डाउन शिफ्ट करने के बाद क्लच को भी स्लोली रिलीज़ करना है और ब्रेक को रिलीज़ करके थ्रॉटल देना है। और गाइस, आप अगर बाइक को स्टॉप करना चाहते हैं, स्लोली स्टॉप करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है,
जैसे कि मैं बाइक को थर्ड गियर में ऐड कर रहा हूँ। ओके, मैं अभी बाइक को स्लोली स्टॉप करने वाला हूँ। तो सबसे पहले थ्रॉटल को मैं ज़ीरो करूँगा। थ्रॉटल को ज़ीरो करने के बाद सेम टाइम पे क्लच को भी स्लोली प्रेस करूँगा और ब्रेक को भी स्लोली प्रेस करूँगा, इस तरीके से। क्लच को स्लोली प्रेस करके ब्रेक को भी स्लोली प्रेस करके आप इसे ऐसे बाइक को स्टॉप कर सकते हैं। ओके, इस टाइम पे आप अगर बाइक को फिर से राइड करना चाहते हैं तो आपकी बाइक अगर थर्ड गियर में है या फोर्थ गियर में है, सबसे पहले फर्स्ट गियर में शिफ्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट गियर में शिफ्ट करने के बाद ही क्लच को रिलीज़ करके थ्रॉटल का यूज़ करना है, नहीं तो स्टार्ट बंद हो जाएगी। आप अगर थर्ड गियर में ही, आपका बाइक थर्ड गियर में है और थर्ड गियर में ही आपने क्लच को रिलीज़ करके थ्रॉटल दिया, उस टाइम पे स्टार्ट बंद हो सकती है। और आप अगर बाइक को स्लोली स्टॉप करते समय थ्रॉटल को ज़ीरो करके क्लच को फुल प्रेस करके उसके बाद ब्रेक को स्लोली प्रेस करके बाइक को स्टॉप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे आप अगर पैनिक सिचुएशन में ब्रेक लगाना चाहते हैं, ब्रेक यूज़ करना चाहते हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना है, जैसे कि मैं थर्ड गियर में ऐड कर रहा हूँ और फास्ट बाइक को स्टॉप करना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे क्लच को भी फास्ट प्रेस करना है, ब्रेक का यूज़ भी फास्ट करना है थ्रॉटल को ज़ीरो करने के बाद। इस तरीके से थ्रॉटल को ज़ीरो करना है, क्लच को फास्ट प्रेस करना है और ब्रेक को भी प्रेस करना है। प्रेस करके इस तरीके से बाइक को स्टॉप करना है पैनिक सिचुएशन में। आप अगर क्लच को फुल प्रेस नहीं करके ब्रेक के यूज़ करके बाइक को स्टॉप करते हैं तो बाइक तो स्टॉप हो जाएगी लेकिन स्टार्ट भी बंद हो जाएगी। इसीलिए क्लच को फुल प्रेस करके उसके बाद ही ब्रेक के यूज़ करके बाइक को स्टॉप करना है। इस तरह से स्टॉप करने से बाइक स्टॉप भी हो जाएगी और स्टार्ट बंद नहीं होगी। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।